राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। प्रदेश में गहलोत सरकार चुनावी माहौल में जातीय समीकरण साधने की दिशा में लगातार काम कर रही है। इसी कड़ी में राज्य सरकार ने तेली समुदाय के सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक उन्नति के लिए राजस्थान राज्य तेली घाणी विकास बोर्ड का गठन किया है। मुख्यमंत्री गहलोत की मंजूरी के बाद सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग की ओर से गठन का आदेश जारी कर दिया। क्या यह बोर्ड समुदाय के उत्थान के लिए नवीन योजनाएं बनाकर समस्याओं की पहचान कर सुझाव राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा। बोर्ड तेली घाणी के संरक्षक व संवर्धन के साथ युवाओं को कौशल विकास, प्रशिक्षण, उद्यमिता, संवर्धन और रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने का कार्य भी करेगा। मकराना से खबर, जहां राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मेड़ता और किशोर न्याय समिति राजस्थान उच्च न्यायालय कोमकुम अध्यक्ष तालुका विधिक सेवा समिति एडीजे मकराना के निर्देशानुसार विधिक सेवा समिति के पैनल अधिवक्ता तलत हुसैन हनीफी मकराना ने राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय रोजाराबास मकराना में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया। इस अवसर पर पैनल अधिवक्ता हनीफी ने विद्यालय की बालिकाओं, स्टाफगण को नशा न करने की व बाल विवाह न करने की शपथ दिलाई। जोधपुर से खबर, जहां पुलिस की सख्ती के बावजूद अवैध रूप से बजरी परिवहन करने वाले मान नहीं रहे। कई बार पुलिस को देखते ही बजरी से भरे डंपर का चालक सड़क पर ही बजरी खाली कर देते हैं। मंगलवार को भी पाली रोड से भगत की कोठी जाने वाले मार्ग पर बजरी से भरे डंपर चालक ने सड़क पर ही बजरी खाली कर डंपर को भगा ले गया। इसके चलते यहां से निकलने वाले वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। चालक ने सड़क के लगभग 300 मीटर तक बजरी बिखेर दी। सूचना मिलने के बाद अब जेसीबी से यहां बजरी हटाने का काम किया जा रहा है। जयपुर से खबर, जहां आज के समय की सबसे अहम बीमारियों में शामिल थकावट और तनाव, यदि व्यक्ति इन बीमारियों से दूर रहे और फिट रहे तो वो सुखमय जीवन जीने की ओर अग्रसर होता है। आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति से जटिल बीमारियों का इलाज उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से जयपुर में D9 वेलनेस सेंटर की शुरुआत हुई। जयपुर निगम ग्रेटर के वार्ड नंबर 149 की पार्षद स्वाति परनामी ने फीता काटकर वेलनेस सेंटर का शुभारंभ किया। इस मौके पर राजस्थान आयुर्वेद विभाग के अतिरिक्त निदेशक डॉक्टर जितेंद्र कोठारी, D9 के ऑनर डॉक्टर प्रवीण परमार, डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा व अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। आपको वेलनेस सेंटर का है। हम लोग अपनी पुरानी प्राचीन पद्धति में वापस लौट रहे हैं, क्योंकि कोरोना ने हमें बहुत कुछ बता दिया है और बहुत कुछ अग्रसर किया। किस तरीके से देखती है? ये जो सबसे पहले तो मैं इसकी स्थापना करने वालों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई दूंगी। ये आपने सही कहा कि कोविड के पश्चात बहुत सारी बीमारियों ने अपने शरीर में घर कर लिया है, जिसका इलाज हमारी एलोपैथी के पास बिल्कुल नहीं है। क्योंकि आए दिन हम देख रहे हैं कि यंग बच्चों को अटैक आ रहा है, यंग बच्चों के साथ ऐसी ऐसी दुर्घटनाएं हो रही हैं कि हम समझ नहीं पा रहे हैं। और देखा जाए तो ये हुआ तभी जब हमने इसका एलोपैथिक इलाज लिया, और आज जो ये हमारी पद्धति वापस हमारे बीच में आ रही है, तो हम पूर्ण विश्वास कर सकते हैं कि जिस भी बीमारी ने हमारी बॉडी के अंदर घर कर लिया है, उसको अगर जड़ से कोई ख़त्म कर सकती है तो ये हमारी खुद की पद्धति आयुर्वेद पद्धति जो है इसको ख़त्म करेगी। और हमें सोचना चाहिए कि जो हमारे पूर्वजों ने इनको इतनी मेहनत से, इतने प्रयासों से इनकी जड़ तक पहुंचने का जो प्रयास किया और जड़ से ख़त्म करने के लिए जो उपाय हमारे बीच में दिए, वो लुप्त से हो गए थे। और आज हम इन सबके शुक्रगुजार हैं जिन लोगों के प्रयास से ये पद्धति वापस हमारे बीच में आ रही है। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि ये जो प्रतिष्ठान ऐसे बढ़ रहे हैं, इसको निरंतर बढ़ने के लिए, तरक्की के लिए शुभकामनाएं दूंगी, क्योंकि यही एक पद्धति है जो हमारी
समाज को, हमारे युवाओं को, हम सबको स्वस्थ रख सकती है। इन्हीं शब्दों के साथ आह्वान करूंगी, आयुर्वेद को अपनाएं और अपने आप को स्वस्थ रखें। जय भारत, जय हिंद। क्योंकि कोरोना के बाद में काफ़ी ज़्यादा इस तरीके की चीज़ों को बढ़ावा मिला है, किस तरीके से देखते हैं और आगे आने वाले समय के अंदर क्या प्रयास रहेंगे डिपार्टमेंट? सबसे पहले तो मैं DE9 को, जिन्होंने आज यहाँ हेल्थ वेलनेस सेंटर की स्थापना की है, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, उनको शुभकामनाएं देता हूँ कि ये सेंटर बहुत अच्छा चले और इन्होंने बहुत अच्छी एक शुरुआत की है। जैसा आपने अभी कोरोना की जो बात की, कोरोना काल के अंदर जब कोरोना आया तो कितने लोग बाग, जो आपको ध्यान है, कितनी डेथ हुई, कितने लोग बाग परेशान थे और आज भी कोरोना की वजह से बहुत सारे लोगों को जो है हार्ट अटैक और किडनी की प्रॉब्लम्स बहुत सारी हो रही है। लेकिन जिन्होंने आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति से इलाज लिया वो आज भी पूर्णतः स्वस्थ हैं। तो ये तो निश्चित है कि इस तरह की मान लो ऐसी बीमारियाँ जिसका कोई इलाज नहीं था और उन्होंने आयुर्वेद को अपना के अपने आप को ठीक किया, तो इससे बढ़िया चीज़ लोगों के दिमाग में आ गई है कि आयुर्वेद ही ऐसा चिकित्सा विज्ञान है कि जिसकी वजह से हर व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है। और इसके अलावा इस तरह के जो सेंटर्स हैं ये राजा पार्क में नहीं, पूरे जयपुर में, पूरे राजस्थान में खुलने चाहिए ताकि लोगों को आयुर्वेद के प्रति रुझान बढ़े। जब उनको ये बात पता लग गया कि आयुर्वेद से बहुत सारा इलाज हो सकता है और बिना किसी व्यवधान के, बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के हो सकता है, तो वो अपने आप ऐसे सेंटर्स जब उनको मिलेंगे तो उन सेंटर्स पे जाके अपना इलाज कराएंगे। और आयुर्वेद तो चिकित्सा, प्राचीन चिकित्सा विज्ञान है, उससे पहले तो कोई चिकित्सा विज्ञान ही नहीं था। आपने देखा होगा बहुत सारे पुराने आप सीरियल्स हिस्ट्री में देखते हैं, उनमें आप देखते हैं कि वैद्य जी को ही बुलाया जाता था और वो जड़ी बूटियों से उसको ठीक करते थे। युद्ध के अंदर आपने देखा होगा कि दिन में युद्ध कर रहे हैं, उनके घाव हो रहे हैं, रात को ऐसी मेडिसिन लगाते थे कि वो बिल्कुल ठीक होकर दोबारा युद्ध के लिए तैयार हो जाते थे। तो आयुर्वेद में तो जो हर्बल के माध्यम से जो काम हुआ ना, ये बहुत अच्छा काम है। और आयुर्वेद के माध्यम से बहुत जल्दी, जो लोग कहते हैं ना कि इमरजेंसी, आयुर्वेद में जितनी अच्छी इमरजेंसी वो कहीं भी इमरजेंसी नहीं है, वहाँ तो केवल एक दिखावा है। आज अभी हम यहाँ बैठे हुए थे, जिस कार्यक्रम में आए तो बहुत सारे लोग बाग जिनके जोड़ों में दर्द है, बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि क्विक रिलीफ नहीं मिलता, तो एलोपैथिक में नहीं मिलता, वो पेन किलर देते हैं। पेन किलर में पेन का जब तक उसका असर रहता है, दर्द महसूस नहीं होता, उसके बाद दोबारा हो जाता है। आयुर्वेद में ऐसा है कि अगर उसका इलाज लिया जाएगा तो वो बिल्कुल ठीक हो सकता है। आयुर्वेद से जो भी कोई बीमारी है वो बिल्कुल ठीक हो सकती है। और वर्तमान में तो जीवन शैली जन्य जो विकार है, और जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, थायराइड की प्रॉब्लम्स है, महिलाओं को कई तरह की प्रॉब्लम्स है, ये आयुर्वेद से ठीक हो सकती है, एलोपैथी ठीक नहीं हो सकती। और ये तो आजकल डॉक्टर्स भी जान गए हैं और डॉक्टर्स ने आयुर्वेद को अपनाना चालू कर दिया। बहुत सारे डॉक्टर्स को आपने देखा होगा जो पेट से संबंधित जो ऐसे डॉक्टर्स हैं जो इनका इलाज करते हैं, वहाँ देख लो ये सब बोल देते हैं, कोई सौंफ दे रहा है, कोई क्या दे रहा है, तो फिर क्यों दे रहे हैं वो? अगर एलोपैथिक में ट्रीटमेंट है तो फिर आयुर्वेद की सब वो क्यों जा रहे हैं? ये भी हमें सोचना पड़ेगा। तो आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान बहुत प्राचीन चिकित्सा विज्ञान है और आयुर्वेद को अपनाना चाहिए। और योग और आयुर्वेद के माध्यम से हम अगर रोजाना जो अपनाता है वो बिल्कुल स्वस्थ रह सकता है। धन्यवाद। आयुर्वेद का जो मेडिसिन के साथ साथ में अगर हम लोग कुछ ऐसी थेरेपीज है जो हमारी एंशियंट है, पुराने समय में वो जो चिकित्सा उन थेरेपियों की वजह से की जाती थी और जिसमें बहुत सारा मतलब हमने बहुत सारे ऐसे रिजल्ट्स देखे हैं जो कि लाइलाज बीमारियों को भी ठीक किया जा सकता था। उन्हीं थेरेपी को हम लोग मेडिकेशन के साथ में, आयुर्वेद मेडिकेशन के साथ में, जो कि कम्प्लीटली रिसर्च बेस है, उनके साथ में उस थेरेपी को जोड़ के हम लोग ने ये सेंटर की प्लानिंग की है, जिसमें हम लोग जो मुख्यतः जो जिसको अपन अनक्योरेबल डिजीज जिनको बोलते हैं, जैसे डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, या जो गठिया की प्रॉब्लम्स हैं, या मेल फीमेल की जो बहुत सारी समस्याएं हैं, लीवर है, किडनी है, इंसोमेनिया जिनको नींद वगैरह नहीं आती हैं, उसके ऊपर हम लोग एक थेरेपिकल जो ट्रीटमेंट्स हम लोग दे रहे हैं, जिसमें हमने रिसर्च बेस पे हमारे को बहुत अच्छे परिणाम मिले हैं। और ये पहला वेलनेस सेंटर हम लोगों ने स्टार्ट किया है और फ्यूचर में हमारी जो प्लानिंग है कि इस तरह के वेलनेस सेंटर हर इंडिया के हर सिटी के अंदर हम लोग लेके जाएं। और बहुत अच्छा हमें इसका रुझान भी मिल रहा है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं। तो फ्यूचर में आप सब लोगों के सहयोग से हम लोग इस तरह के सारे वेलनेस सेंटर इंडिया के हर बड़ी सिटी के अंदर हम लोग खोलने जाएंगे। धन्यवाद। मेरा नाम प्रवीण परमार है, मैं डी अल्टीमेट लाइफ साइंसेज का ओनर हूं। और जो D9 जो है ये हमारा एक रिटेल ब्रांड है जो कि वेलनेस और ये थेरेपिकल जो प्लानिंग है उसके अंदर हम लोगों ने अभी इंट्रोड्यूस किया है।
मकराना से खबर, जहां आज राजकीय महाविद्यालय मकराना में पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष व एनएसयूआई नेता मुकेश मेघवाल मकराना के नेतृत्व में महाविद्यालय प्रशासन द्वारा फीस बढ़ोतरी के खिलाफ नारेबाजी कर नोडल अधिकारी को ज्ञापन दिया। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष ने बताया कि महाविद्यालय प्रशासन द्वारा जो फीस वर्दी का काम उठाया गया वो बहुत ही घोर निंदनीय है। इससे गरीब परिवार से आने वाले विद्यार्थी जो फीस भरने में असक्षम हैं, उन्हें अपना अध्ययन कार्य बीच में ही छोड़ने को मजबूर होना पड़ रहा है। इस दौरान प्रशासन ने उच्च अधिकारियों तक उनकी बात को पहुंचाने का आश्वासन भी दिया है। सिरोही के जवाल से खबर, जहां कृषि मंडी में मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष गणपत सिंह राठौड़ के नेतृत्व में नहीं चाहेगा राजस्थान के तहत धरना दिया। इस दौरान नवनियुक्त भाजपा जिला अध्यक्ष सुरेश कोठारी के पूर्व मंत्री ओटाराम देवासी, पूर्व जिला अध्यक्ष नारायण लाल पुरोहित, पूर्व जिला प्रमुख पायल परसाराम पुरिया, जिला उपाध्यक्ष दिलीप मंडानी सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। वह सरकार की गलत नीतियों को आमजन तक पहुंचाने का आह्वान भी किया। खबर बीकानेर से, जहां राजस्थान नर्सेज संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले आज राज्यव्यापी आह्वान पर 25 जुलाई को छठे दिन पीबीएम अस्पताल स्थित गोल पार्क में अनिश्चितकालीन धरना जारी रहा। मांगे न माने जाने तक यह जारी रहेगा। संघर्ष समिति के प्रांतीय आह्वान पर 26 जुलाई से टीमें बनाकर बीकानेर जिले के जनप्रतिनिधियों, सांसद, विधायक, जिला प्रमुख के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन भिजवाया जाएगा और अनुशंसा पत्र प्राप्त कर प्रदेश समिति को भिजवाया जाएगा। आज का धरना संघर्ष समिति के आह्वान पर पीबीएम अस्पताल के, कार्डियोलॉजी अस्पताल के मंगल सिंह एवं कैंसर अस्पताल से संतोष तंवर के नेतृत्व में विजेंद्र पूनिया, मुखराम बाना, दलीप कुमार रैन, मोहम्मद रिजवान, अनिल, सुनीता, शोरान, कंचन, मंजू, रण सिंह, अनूप ढाका, रमेश स्वामी, पवन सोनगरा सहित बीकानेर जिले के नर्सेज कर्मियों ने भाग लिया। संघर्ष संयोजकों ने बताया कि नर्सेज 11 सूत्री मांगों को लेकर संघर्षरत है, जैसे कि वेतन विसंगति, संविदा नर्सेज का नियमितीकरण, नर्सिंग निदेशालय की स्थापना, प्राथमिक उपचार का अधिकार व कैडर रिव्यू, समयबद्ध पदोन्नति सहित अनेक मांगे हैं। संघर्ष संयोजकों ने बताया कि 26 जुलाई को लूणकरणसर ब्लॉक के नर्सेज कर्मियों द्वारा धरना लगाया जाएगा। हनुमानगढ़ से खबर, जहां सूरतगढ़ मार्ग पर बने टोल प्लाजा पर टोल कर्मियों ने पिकअप चालक दलीप कुमार निवासी रंगमहल के साथ मारपीट की। सूचना पाकर सिटी पुलिस मौके पर पहुंची। जानकारी के अनुसार रंगमहल निवासी दलीप कुमार पिकअप लेकर टोल नाके से गुजर रहा था, तभी टोल टैक्स को लेकर टोल कर्मियों और पिकअप चालक में गहमागहमी हुई। इसमें टोल कर्मी ने दलीप सिंह के साथ मारपीट शुरू कर दी। इससे पूरे मामले की जानकारी दलित ने अपने परिजनों व ग्रामीणों को दी, जिस पर ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और टोल कर्मियों द्वारा की गई मारपीट को लेकर विरोध भी जताया। इस दौरान पूर्व जिला प्रमुख पृथ्वीराज मील भी मौके पर पहुंच गए और ग्रामीणों ने वहीं पर धरना शुरू कर दिया। टोल नाके से गुजरने वाले वाहनों को टोल फ्री कर दिया। बिना टोल के वाहन निकालने शुरू कर दिए। सूचना पाकर सिटी पुलिस मौके पर पहुंची। प्रदेश अध्यक्ष है पृथ्वीराज जी मील पहुंच चुके हैं यहाँ पे, तो उनसे बात करेंगे भी। यहाँ पे जो पृथ्वीराज जी मील यहाँ पे है सर, जैसे अभी ये जो अभी मारपीट की जो घटना हुई है उसको लेकर आप यहाँ पे पहुंचे जो टोल के ऊपर, तो क्या कहोगे आप? हमने कहना क्या है, तो लगातार जैसे राजस्थान की बात करेंगे, कई ऐसे टोल है जहाँ पे गुंडागर्दी चल रही है, लगातार कई बार जो घटनाएं हो रही है, तो आज जो सूरतगढ़ के अंदर हुई है, आप यहाँ पे पहुंचे हो मौके को। ये सारी अवैध वसूली है कि जो यहाँ जो बैठे हैं, ये सरकार इनको संरक्षक दे रही है, पूरे जो आम लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं ना, ये गुंडा। हम गलत थोड़ी है। आज सड़क के जो हालात है वो आपके सामने, सड़क की रिपोर्ट मंगवा ले कि अगर सड़क सही है तो आप टोल ले। हालांकि अभी जो हालात हैं अपने यहाँ पे, घग्गर का जो बहाव है वो तेज हो रहा है, रिसाव हो रहा है, पलायन हो रहा है। अगर ऐसी सूरत में वो लोग अगर टोल की अवैध वसूली करेंगे, मार पिटाई करेंगे, ये प्रजातंत्र है जनाब, यहाँ ऐसे नहीं चला करते हैं। उनके कोई आईडी नहीं है, उनकी कोई पहचान नहीं है, वहाँ उनकी कोई
कर्मचारियों की हाजिरी रजिस्टर नहीं है और वहाँ गुंडागर्दी के साथ साथ मारपिटाई हो रही है इस इलाके के लोगों को। तो हम लोग आज यहाँ पे एसडीएम साहब को ज्ञापन देने आए हैं कि सब इस टोल को फ्री कर दिया जाए ताकि इस इलाके के लोगों को सुविधाएं हो और जो पहले से ही प्राकृतिक रूप से असुविधाएं हो रही है उनसे छुटकारा मिले। तो अगर कार्रवाई नहीं हुई तो आगे क्या कार्रवाई रहेगी? कार्रवाई नहीं हुई तो प्रजातांत्रिक। सूरतगढ़ में उपखंड कार्यालय के सामने सूरतगढ़ नगर नागरिक इकट्ठे होकर कल सरकार द्वारा नगरपालिका अध्यक्ष ओम कालवा को नगरपालिका अध्यक्ष पद व पार्षद से पद से हटाया गया। इसको लेकर खुशी को लेकर पटाखे बजाए व किसान नेता अमित कल्याणा ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया था। आंदोलन की जीत की खुशी में अमित कल्याणा को साफा पहनाकर स्वागत किया। रोका हुआ था मगर नगरपालिका के अध्यक्ष ओम कालवा ने भ्रष्टाचार करते हुए रोकी हुई पेमेंट को उसको कानून को उल्लंघन करते हुए उसने 1,60,00,000 का पेमेंट किया जो सरेआम भ्रष्टाचार था। और शहर की मांग थी कि ऐसे भ्रष्टाचार के खिलाफ मोर्चा खोलना चाहिए और शहर की मांग को देखते हुए तमाम हमारी टीम है उन लोगों ने 93 दिन लगातार हमने आंदोलन किया। उसके बाद में कोर्ट में मामला चला गया। आज कोर्ट ने और सरकार ने फैसला किया है कि उसको निलंबित किया है और उसको नगरपालिका जो पार्षद पद होता है उससे भी हटा दिया गया। ये आंदोलन की हमारी और शहर के इलाके के लोगों की जीत हुई है। तो अमित जी कल्याणा ने बताया जनता की और शहर की जो जीत हुई है उसको लेकर हमारे साथ जो डूडी साहब है, तो डूडी साहब आप भी धरने पे बैठे और अमित जी के साथ रहे और सबसे बड़ी मांग आपने भी मांग उठाई थी। तो अभी जो फैसला आ चुका है, निलंबित हो चुके हैं ओम प्रकाश कालवा यहाँ से, तो क्या कहना चाहोगे आप? बिल्कुल निलंबित कराने वास्ते तो मैंने बहुत टाइम में प्रयास आ भाई शहर को ज्ञानी चोर हुए पूरे शहर ने खा चुके हो और शहर के बारे में इन्हें सोच ही नहीं और शहर के बारे में नकारात्मक सोच था इसका। अब जो आने वाला चेयरमैन है बहुत बड़ा काम कराएंगे, पट्टा बनाएंगे, सड़कें बनाएंगे, ये चोर को हटा चुके हैं हम और इस कालवे को गिरफ्तार करने के लिए हम रणनीति बनाएंगे। इसको महीने 1.5 महीने के अंदर इसको गिरफ्तार करेंगे। हम सुजानगढ़ एसपी के पास हम जाएंगे ज्ञापन लेकर के, उसको कहेंगे जांच करके और इसको अंदर करो। इसको अंदर कराने तक हम पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो आपने सिर के ऊपर 2 पगड़ियां कैसे लगाई? आज हमारा छोटा भाई अमित कल्याणा, इसको पहनाने के लिए हमने ऊपर रख रखी है। ये हमारे सिर का ताज है। तो सबसे बड़ी जो लड़ाई पगड़ी की भी लड़ाई थी और अमित जी कल्याणा की जो आज पगड़ी पहनाने जा रहे हैं डूडी साहब, तो ये जो इन्होंने बताया अमित जी की जो जीत हुई है उसको लेकर आज पगड़ी पहनाएंगे इनको। तो हमारे साथ जो शहर के जो इनकी जो सबसे बड़ी लड़ाई थी उसकी आज इनको जीत मिली है। तो आज लगातार हम जो सूरतगढ़ की जो खबर है लगातार आपको दिखा रहे हैं और लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। और जो डीपीके न्यूज़ है लगातार हमारा जो कवरेज दिखा रहे हैं, सूरतगढ़ न्यूज़ जो पेज भी हमारा उस पर हम लगातार आपको पल पल की जो अपडेट है गग्गर नदी की भी अपडेट दिखा रहे हैं। और इधर जो आज सबसे बड़ा जो फैसला कोर्ट के आने के बाद में जो आज इनके बीच में खुशी देखने को मिली, अमित जी कल्याणा की जो जीत हुई है उसको लेकर इन्होंने बताया भी सबसे बड़ी जो हमारी जीत हुई है। और लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। सुभाष चौधरी, कैमरामैन शोगी के साथ। चंदेरी से खबर, जहां तहसील प्रांगण में पौधारोपण कार्यक्रम हुआ जिसमें तहसीलदार सोनू गुप्ता ने शुभारंभ किया। कई अधिकारी मौजूद रहे। तहसील परिसर में मंगलवार को पौधारोपण का कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि ईसागढ़ के पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष भूपेंद्र त्रिवेदी द्वारा पौधे लगाए गए। राजस्थान देश का विशालतम राज्य, जिसका आकार, अति विविध भौगोलिक परिस्थितियां और विषम जलवायु एक चुनौती रहे हैं राज्य सरकार की गुड गवर्नेंस की प्रतिबद्धता के लिए। इसी कारण मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत